हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपने फोर्थ लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल स्टोरी को पढ़ेंगे। लैंडस्केप ऑफ द सोल, ये जो स्टोरी है ये नैथली ट्रॉवेरॉय ने लिखी हुई है और इसमें इस स्टोरी में इस चैप्टर में हमें छोटी छोटी कई सारी स्टोरीज़ दी हुई हैं, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये इसमें क्या किया गया कि छोटी छोटी कहानियाँ दिखा के जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी आर्ट के बारे में बताया गया है। इसमें प्राचीन घटनाएं दी गई हैं, जो कहानियाँ पुराने मीन्स चाइना की और अदर प्लेसेस की जो फेमस है आर्ट की, उसमें दिखाया गया है। तो अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं। A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi, who lived in 8th century. His last painting was landscape commissioned by Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. The master had hidden his work behind a screen so only the emperor would see it. For a long while the emperor admired the wonderful scene, discovering forest, high mountains, waterfalls, cloud floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. Look, sire, said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. The painter clapped his hand and the entrance to the cave opened. The inside is splendid, beyond anything words can convey. Please let me show your majesty the way. The painter entered the cave, but the entrance closed behind him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. Not a trace of Wu Daozi's brush was left, and the artist was never seen again in this world. अब हम आते हैं अपनी इसकी मीनिंग अब हम देखेंगे। ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाउजी। ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड। टेल मीन्स होता है कहानी, वंडरफुल मीन्स वंडरफुल ओल्ड टेल यानी कि इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाउजी, यानी कि पेंटर जो वू डाउजी है उसके बारे में एक वंडरफुल ओल्ड टेल मीन्स पुरानी कहानी या पुरानी कथाएं बताई जाती है। हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, हु लिव्ड जो रहता था 8th सेंचुरी यानी 8वीं शताब्दी में। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज ए लैंडस्केप कमीशन्ड बाई द टैंग एम्परर जुआनजोंग। हिज लास्ट पेंटिंग यानी उसकी आखिरी जो पेंटिंग थी वॉज ए लैंडस्केप। लैंडस्केप मीन्स होता है भूदृश्य, मीन्स एक प्राकृतिक दृश्य का एक हिस्सा, तो उसको बोलते हैं भूदृश्य। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज ए लैंडस्केप, उसकी जो आखिरी पेंटिंग थी वो भूदृश्य था। कमीशन्ड बाई द टैंग एम्परर जुआनजोंग टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल। कमीशन मीन्स होता है किसी खास स्पेशल ऑर्डर पे जो चीज़ बनाई जाए। तो किसके आदेश पे बनी थी? टैंग एम्परर जो सम्राट था जुआनजोंग, उसके आदेश पे बनी थी। टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल, पैलेस मीन्स होता है महल, महल की दीवार को सजाने के लिए। द मास्टर हैड हिडन इज वर्क, द मास्टर हैड हिडन इज वर्क, मास्टर ने अपना काम छुपाया हुआ था। हिडन मीन्स छुपाया हुआ था, मास्टर ने अपना काम छुपाया हुआ था। बिहाइंड ए स्क्रीन, स्क्रीन मीन्स पर्दे, एक पर्दे के पीछे। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, सो ओनली द एम्परर कि उसे सिर्फ सम्राट देख सके। फॉर ए लॉन्ग वाइल मीन्स एक लंबे समय तक। द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, द एम्परर एडमायर्ड यानी जो सम्राट था वो प्रशंसा करता रहा उस वंडरफुल सीन की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट मीन्स डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स यानी कि डिस्कवर करना मीन्स पाते हुए या देखते हुए। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट जंगल को देखते हुए, हाई माउंटेन्स ऊंचे पर्वतों को, वाटरफॉल्स मीन्स झरने, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, इमेंस मीन्स होता है विशाल, क्लाउड्स मीन्स होता है बादल, फ्लोटिंग मीन्स तैरते हुए, बादल तैरते हुए। मेन ऑन हिली पाथ्स, मेन मीन्स लोग, हिली पाथ्स मीन्स पथरीले रास्ते पर या पहाड़ी रास्तों पर, पहाड़ी रास्तों पर आदमियों को। बर्ड्स इन फ्लाइट और
चिड़ियों को उड़ते हुए। लुक सायर मीन्स देखिए महाराज। सेड पेंटर, पेंटर ने कहा। इन दिस केव, इस गुफा में, एट द फुट ऑफ माउंटेन, फुट ऑफ द माउंटेन मीन्स पहाड़ की चोटी पर, ड्वेल्स ए स्पिरिट, ड्वेल्स मीन्स रहती है, ड्वेल्स ए स्पिरिट यानी एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, पेंटर क्लैप्ड यानी पेंटर ने ताली बजाई या अपने हाथों को थपथपाया या बजाया। पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपनड, यानी एंट्रेंस में जो दरवाज़ा था और गुफा का दरवाज़ा खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड मीन्स होता है शानदार, अंदर शानदार है। बियॉन्ड एनी थिंग वर्ड्स कैन कन्वे, बियॉन्ड एनी थिंग मीन्स कि जो शब्द हैं वो इसको बता नहीं सकते। बियॉन्ड एनी थिंग वर्ड्स कैन कन्वे, इतना कि उसे शब्द जो है बता नहीं सकते। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, प्लीज़ लेट मी शो यानी मुझे दिखाने दीजिए आपको रास्ता। द पेंटर इंटर्ड द केव, पेंटर इंटर्ड यानी पेंटर ने क्या किया कि वो इंटर कर गया, केव मीन्स गुफा में। पेंटर इंटर्ड द केव, पेंटर गुफा में घुस गया। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, बट द एंट्रेंस लेकिन जो दरवाज़ा था क्लोज्ड बंद हो गया, बिहाइंड हिम उसके पीछे ही, यानी कि जैसे वो इंटर किया जो दरवाज़ा था वो बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड, एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव यानी इससे पहले, एस्टोनिश्ड मीन्स होता है चकित, इससे पहले कि चकित सम्राट कुड मूव हिल पाता और अटर ए वर्ड, अटर मीन्स होता है बुदबुदाना, एक शब्द भी कह पाता। द पेंटर हैड वैनिश्ड, पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड यानी पेंटिंग क्या हो गई, वैनिश, वैनिश मीन्स गायब हो जाना, गायब हो गई दीवार से। नॉट ए ट्रेस ऑफ वुडाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, नॉट ए ट्रेस मीन्स कोई भी संकेत भी नहीं बचा था, ऑफ वुडाउजीज ब्रश यानी कि वुडाउजी के ब्रश का कोई भी चिन्ह भी बचा नहीं था। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, एंड द आर्टिस्ट और जो चित्रकार था वॉज नेवर सीन कभी भी दिखाई नहीं दिया, अगेन दोबारा, इन दिस वर्ल्ड और वो चित्रकार कभी भी इस दुनिया में दोबारा दिखाई नहीं दिया। तो ये एक टेल जो है वो फेमस है कि मतलब क्या हुआ कि उसने ऐसी पेंटिंग बनाई कि वो उस पेंटिंग के केव में खुद इंटर किया, लेकिन फिर वो इतनी रियलिस्टिक थी, इतनी वो रियल पेंटिंग थी कि उसके बनाने के बाद वो उस केव में खुद इंटर हुआ, लेकिन वो वैनिश हो गया, वहाँ से गायब हो गया और कभी ये नहीं दिखा। ये जो टेल है वो फेमस है, किसके बारे में, पेंटर वुडाउजी के बारे में, और ये है 8वीं शताब्दी की स्टोरी। फिर हम अब आगे देखेंगे। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ोंगाई आर फुल ऑफ देम, Zhuangzi are full of them. They help the master to guide his discipline in the right direction. Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Contrast this story or another famous one about a painter who would not draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of the Western painting. भाई हम अगले पैराग्राफ की मीनिंग देखते हैं. Such stories played an important role, important part in China's classical education. Such stories played यानी इस तरह की जो कहानियाँ हैं, played an important part यानी कि मुख्य अहम भूमिका रखती हैं इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, चाइना की प्राचीन शिक्षा में. द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ोंगजी आर फुल ऑफ देम. जो कन्फ्यूशियस की और ज़ोंगजी की जो किताबें हैं वो इनसे भरी हुई हैं. दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन. दे हेल्प द मास्टर, वो जो स्वामी होते हैं उनको गाइड करती है, दिशा दिखाती है. हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, वो जो मास्टर होते हैं उनको, अपने जो शिष्य होते हैं उनको सही दिशा दिखाने में मदद करती है. बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट. एनेक्डोट मीन्स होता है सार, कोई कहानी जो होती है, एक जो कहानी होती है उसको कहते हैं. बियॉन्ड द एनेक्डोट, कहानी के अलावा, दे आर डीपली रिवील करना मीन्स होता है प्रकट करना, तो वो गहराई से प्रकट करती हैं ऑफ द स्पिरिट, आत्मा को. इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, जिसमें कला समझी जाती है. कंट्रास्ट दिस स्टोरी
यानी इस कहानी के विपरीत, और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन, और अनदर फेमस यानी एक और प्रसिद्ध, वन अबाउट ए पेंटर एक चित्रकार के बारे में, हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन, जिसने एक ड्रैगन की आंख नहीं बनाई, ही हैड पेंटेड, जिसको उसने चित्रित किया था, फॉर फियर, भय से, इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि ये चित्र से उड़ जाएगी। मीन्स जो पेंटर था उसने उसने एक ड्रैगन को ड्रॉ किया तो उसने उसकी आई नहीं बनाई इस फियर से कि अगर हम इस चित्र को कंप्लीट कर देंगे तो वो उड़ जाएगा। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लेंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग। तो ये कहाँ से स्टोरी ली गई है? फ्लेंडर्स से, जिसको जो राइटर है वो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव मीन्स चित्रित करने वाला, बताने वाला, ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। वेस्टर्न पेंटिंग मीन्स वेस्ट मीन्स क्या होता है? वेस्ट मीन्स होता है पश्चिमी चित्रकारी की। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter। अब है एक 15th century की एक कहानी है। एंटवर्प की एक मास्टर था ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, कॉल्ड क्विंटन मेट्सेज, जो क्या कहलाता था? उसका नाम था क्विंटन मेट्सेज। तो वो फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर, उसको किससे प्रेम हो गया? पेंटर, एक कोई चित्रकार था, पेंटर था, उसकी पुत्री से या उसकी बेटी से। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ विद सच ए प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स होता है व्यवसाय। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट मीन्स जो पिता थे, जो पेंटर थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया सन इन लॉ मीन्स दामाद को, ऐसे व्यवसाय के दामाद को। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो। स्नीक्ड मीन्स तक घुस जाना। तो क्विंटन ने क्या किया? पेंटर के स्टूडियो में घुस गया एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। जो उसका सबसे नया जो पैनल था जिस पे वो ड्रॉ करने वाला था, उस पर उसने एक मक्खी को बना दिया। एंड पेंटेड ए फ्लाई विथ सच डेलिकेट रियलिज्म। रियलिज्म मीन्स होता है सच्चाई से, डेलिकेट मीन्स नाजुक तरीके से, सूक्ष्म तरीके से, इतनी सूक्ष्मता से दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे, कि मास्टर ने उसे मारने की कोशिश की। बिफोर ही रियलाइज वॉट हैड हैपेंड, इससे पहले कि वो समझ पाता, रियलाइज मीन्स समझ पाता, इससे पहले कि वो समझ पाता वॉट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन apprentice into his studio। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड यानी क्विंटन को तुरंत स्वीकार कर लिया गया एज एन अप्रेंटाइज मीन्स एक शिष्य की तरह इनटू हिज स्टूडियो, उसके स्टूडियो में। ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज। ही मैरिड हिज बिलव्ड यानी उसने अपनी प्रेमिका से शादी की। ही वेंट ऑन टू बिकम और जारी रखा, टू बिकम और बना, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, उस मीन्स उस समय का एक बहुत प्रसिद्ध पेंटर या प्रसिद्ध चित्रकार। दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट मीन्स दिखाती है, प्रकट करती है, वॉट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, कि हर प्रकार की कला अचीव मीन्स क्या पाना चाहती है। ए परफेक्ट इल्यूनिस्टिक लाइकनेस, इल्यूजनिस्टिक मीन्स होता है, इल्यूजन मीन्स था प्रकट, और लाइकनेस मीन्स समानता। इन यूरोप में द एसेंस ऑफ इनर लाइफ, एसेंस था भाव, अंतर जीवन का भाव, एंड स्पिरिट इन एशिया, और आत्मा, स्पिरिट में था आत्मा या रूह इन एशिया की। तो ये जो है हमें इस स्टोरी में, इस जो चैप्टर है हमारा, इसमें हमें डिफरेंट स्टोरीज बताई जा रही है कि आर्ट का हमें एक रूप दिखाया जा रहा है, कला का। अब हम इसके आगे का जो पार्ट है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।